एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पिछले 4 दिनों से गायब है एक लड़की। अनहोनी की आशंका से दहशत में है। शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक नहीं की है कोई कार्रवाई। अपने ही माता पिता की शिकायत लेकर एक लड़की पहुंच गई एसएसपी कार्यालय। कहा जिससे की है शादी, पिता उसे ही भिजवा दिया जेल। और नाला निर्माण कार्य में देरी किए जाने पर भड़का इमली चट्टी वासियों का आक्रोश। सड़क जाम कर दिया, घंटों आवागमन ठप। मुजफ्फरपुर में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आए दिन बस और ट्रक की चपेट में आकर आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मंगलवार की सुबह तेज एक यात्री बस ने बाइक सवार 2 युवकों को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना साहिबगंज देवरिया NH 74 की है। मृत युवक की पहचान कथैया थाना इलाके के रामपुर ठिकाहा निवासी गोविंद कुमार का 19 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार के रूप में हुई। वहीं दूसरे युवक की पहचान नहीं हो सकी है। इस घटना के बाद साहिबगंज देवरिया NH 74 घंटों जाम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सूचना पर पहुंचे साहिबगंज थानेदार राजेश रंजन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज से कोलकाता यात्री बस जा रही थी। इसी दौरान देवरिया NH 74 की तरफ से 2 युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित बस ने दोनों को ठोकर मार दी। घटनास्थल पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। वहीं बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वो दिल्ली से कल आया ये दोपहर गाड़ी से, और शाम में जो है कि ये निकला कहीं शादी उदी के लिए जा रहा था उसमें। और सुबह में हम लोग को पता चला कि ऐसे वहाँ के ग्रामीण फ़ोन किया है कि भाई 2 मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, दोनों स्पॉट डेथ है। एक का नाम निखिल कुमार, ठीक है, दूसरे का नाम नहीं बताया। क्या करता था भतीजा आपका? दिल्ली में नौकरी फरीदाबाद में करता किस था। चीज़ का? वो वर्कशॉप में था इसी तरह। वर्कशॉप में? हाँ। ये लोग कहाँ कराने वाला है? ये लोग ठीक हाँ कथैया थाना। कथैया थाना? हाँ। घटना कहाँ पे हुई? रजवाड़ा हलीमपुर में, साहिबगंज थाना। लोहिया लोधिया हाँ, साहिबगंज। कौन मारा है? कौन गाड़ी मारा है? गाड़ी तो स्पॉट पर कौन गाड़ी मारा है चौधरी जी? हम तो मैंने गए थे भीड़ में। कलकत्ता वाला कोई गाड़ी था। हाँ, बस था। ये लोग बाइक से था? हाँ, ये लोग बाइक से गलेमर से था। दोनों की मौत हो गई। कितना देर रोड जाम रहा है? हम लोग का तकरीबन 10 बजे पहुँचे हैं तो जाम ही था रोड। आपका कौन है मित्र? परदार का भाई लगता है।
क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार से। हाँ, वो लड़का का नाम मरा है? निखिल कुमार। कितना उम्र है? उम्र तकरीबन 17-18 साल होगा 17-18 था जी। वो घटना घटी है मैंने एचएन 44 रोड पर बस मैंने ठोकर मारकर मैंने भाग गया और वही लाश को हम लोग लाए हैं। अच्छा, ये लोग कौन सी से था? ये लोग गाड़ी से था, मोटरसाइकिल से, बाइक से। बाइक। किधर जा रहा था ये लोग? ये लोग आ रहा था उधर से, किधर जा- साहेबगंज में मैंने जा रहा था। अच्छा, उसके बाद उसके बाद मैंने बस वाला आया, बस वाला आया, कौन बस वाला था? उधर बात। वो कलकत्ता जाने वाला था अच्छा, और उधर से इधर से आया, इधर से गया पश्चिम पूर्व से, ठोकर मार के वो भाग गया गाड़ी लेकर के। भाग गया ना, दोनों स्पॉट पर? स्पॉट पे मारा दोनों और पकड़ा गया है गाड़ी। गाड़ी पकड़ा गया? गाड़ी पकड़ा गया, बस यात्री बस था? यात्री बस। आदमी था उसमें? आदमी था, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर भाग गया ना। अब बस कहाँ का नंबर है? और नंबर तो हम नहीं पहचानते हैं, हाँ, नंबर तो नहीं पहचानते। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के एक मोहल्ले से 13 साल की नाबालिग लड़की गायब है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार भयभीत है। लड़की के पिता विदेश में रहकर नौकरी करते हैं, वहीं मां हाउसवाइफ है। घटना के बाद मां समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि उसकी बेटी रोज बस से स्कूल जाती थी। 14 तारीख की दोपहर में अचानक वह घर से गायब हो गई। मां ने पड़ोस के सबाना खातून और मोहम्मद सद्दाम पर बेचने की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए काजी मोहम्मदपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मां का कहना है कि पुलिस जल्द उसकी बेटी को अगर बरामद नहीं की तो उसके साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मोबाइल के आधार पर आरोपितों का पता लगाया जा रहा है। सर, घटना ये है कि 14 तारीख को 2 बजे मैं बाथरूम में थी। मेरी बेटी घर से लापता है। जब मैं बाहर निकली तो मैं जब खोजी तो वो कहीं पर भी हमको नहीं मिली। आसपास के पड़ोस से हमको ये पता चला है कि सद्दाम आलम और सबाना खातून मेरी बेटी को अगवा की है और उसको बेचने की नीयत से उसको ले जा चुकी है। कहाँ ले गई है ये अभी तक हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। सर, 72 घंटा हो गया है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं अकेली महिला हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी तक प्रशासन मेरा मदद नहीं कर पा रहा है। अगर मेरी बेटी को कोई मार के फेंक देगा या मेरी बेटी के साथ कोई घटना हो जा रहा है तो मैं प्रशासन के आगू में आत्महत्या करके लूँगी। नहीं तो प्रशासन में हमको 10 घंटा के अंदर में मेरी बेटी को रिकवर करके दे कि आखिर वो है कहाँ। वो काफ़ी छोटी है, कोई मैच्योर नहीं है। वो 13 साल की बच्ची है, 7 क्लास की बच्ची है। इसमें सारा हाथ हमको सबाना खातून का लग रहा है। अच्छा, क्यों ले जाएगा ये लोग? ये लोग मेरे दौलत पर ये लोग का काफ़ी पहले भी ये लोग का निगाह था कि इसका कोई वारिस नहीं है, इसके बच्चे को फंसाएंगे तो इसका दौलत हम इसको हाथ लग पाएगा। पति आपके बाहर शादी में? पति मेरे बाहर रहते हैं, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे। अब तो मेरे अपने जान का भी वहाँ पे डर हो गया है। बहुत छोटी बच्ची है? बहुत छोटी, 3 ये जो अभी गई है वो 13 साल की बच्ची है सर। कौन क्लास में पढ़ती है? 7 क्लास के स्टूडेंट है। अच्छा, सब लोग परेशान है सर। इतना परेशान है कि रो रो के हम लोग को 4 दिन हो गया खाना खाए हुए, लेकिन कोई भी हम लोग का कार्रवाई मतलब सुनवाई नहीं सही से हो पा रहा है। 72 घंटा में लड़की रिकवर नहीं होगी सर। अब तो आशंका ये है कि कहीं ले जाकर उसको बेच न कोई दिया हो। पुलिस का क्या सहयोग मिला? पुलिस का अभी तक कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला है सर। तो क्या चाह रही हैं आप लोग? हम यही चाह रहे हैं डीएम साहब से कि मेरे किसी तरह मेरी बेटी को रिकवर कहीं से भी करवाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बहुत बस बच्ची के कैसे हम क्या आपको अब समझ सकते हैं इस बात को। मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके से गायब एक लड़की मंगलवार को अचानक एसएसपी जयंत कांत के समक्ष पहुंच अपने माता पिता से ही बचाने की गुहार लगाने लगी। लड़की का कहना है कि उसके माता पिता ने उसके प्रेमी नौशाद पर अपहरण एवं दुष्कर्म का झूठा मुकदमा कर जेल भिजवा दिया है। लड़की ने कहा कि वह 19 साल की बालिग है और वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी नौशाद के साथ गई थी। दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके हैं, लेकिन पिता ने लड़का के पिता समेत कई लोगों पर झूठा मुकदमा कर उन्हें जेल भिजवा दिया है। लड़की ने बताया कि वह नौशाद से शादी कर चुकी है और उसी के साथ रहना चाहती है। मैं अपने निवेदन लिखने के लिए मतलब एसएसपी के पास आई हूँ।
क्या मामला है? मामला यही है कि मेरे घर वाले ने मतलब रेप केस और अगवा का मतलब झूठा केस दर्ज किया, इसलिए हम अपनी सास माँ को और मतलब देवर को मतलब जेल से छुड़ाने के लिए आया आवेदन लेकर। उन लोगों ने क्या आरोप लगाया था? क्या उन लोगों ने रेप का और अगवा का ये मतलब 2-3 केस उन लोगों ने लगाया। अच्छा, फिर इसलिए हम लोग चाहते कि झूठा आरोप है, इसलिए मतलब जल्दी निकल जाए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम अपनी मर्जी से गए वहाँ पे और मुझे कोई रोक नहीं मतलब दबाव नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया। हम अपनी मर्जी से उनसे शादी की। हम लोग का 3 साल से ऊपर प्लस मतलब रिलेशन कब से आप? रिलेशन 3 साल से प्लस है हम लोग कौन का। है रिलेशन में आपके साथ? रिलेशन में मेरी मम्मी मेरे पापा सब जानते थे। नहीं, किसके कौन लड़के के साथ रिलेशन? मोहम्मद नौशाद के साथ मेरा रिलेशन चलता है 3 साल से। मेरे माँ पापा सब जानते थे, फिर भी मतलब शादी नहीं करे, इसलिए मेरे पापा किसी और लड़के के गरीब लड़के से मेरा शादी करे, इसलिए हम अपनी मर्जी से उनके साथ गए हुए थे और हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लिए हुए हैं, शादी कर लिए हुए हैं। तो ये क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जेल से छूट जाए और हम अपनी सास के साथ रहते हैं। सास ससुर? हाँ, बताइए। मैं अपनी सास मोहम्मद ऐसा बेगम के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, उनके हस्बैंड का मोहम्मद एनुल। हाँ बताइए। और तो आपके पिता जो हैं वो अपहरण का, दुष्कर्म का केस किए गए? हाँ, वो गलत केस है, वो सही नहीं है, वो झूठा केस है। कुछ भी हम अपनी मर्जी से गए तो फिर केस कैसा हुआ? कैसे नौशाद से जान पहचान हुआ? हम कोचिंग में जानते थे, मतलब कोचिंग वो भी आते थे, हम भी करते थे, दोनों आदमी कोचिंग करते थे, इसलिए हम जानते हैं उनको। 3 साल से प्लस मेरा रिलेशन चलता था, हम लोग बातचीत करते थे। कौन क्लास में पढ़ते थे? हम उस टाइम 9th में पढ़ते थे, उस टाइम से ही हम लोग जानते बात करते थे। मेरे माँ पापा सब जानते थे। तब जानबूझ के झूठा केस किया? हाँ, फिर भी जानबूझ के मेरे पापा लोग नहीं करते, फिर भी गांव के लोग जो है वो लोग करवाए, मेरे पापा नहीं कर रहे थे केस। एक बात बताइए, आप दोनों अलग अलग धर्म के हैं। हाँ तो क्या परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे इस धर्म को? हाँ, मेरे परिवार वाले कर लेंगे, लेकिन गांव वाले नहीं करेंगे, लेकिन मेरे परिवार वाले कर लेंगे। और मुझे कोई जातिवाद से नहीं है, कोई भी ऐतराज़ नहीं है। मोहब्बत करते हैं? हाँ, हम करते हैं। बताइए। हाँ, हम करते हैं मोहब्बत, उनके लिए जान भी दे सकते हैं। माँ बाप कुछ नहीं? माँ बाप कुछ नहीं है। क्यों? तो पोस पाल के बड़ा किया? नहीं नहीं, फिर भी मतलब कि माँ बाप मतलब कि है, लेकिन माँ बाप तो मान ही जाएंगे आज न कल। तो आज क्या चाहती हैं आप? लड़का के साथ जाएंगी? हाँ, मैं अपनी लड़का के साथ जाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी। तो उसी के न्याय के लिए आएंगे? हाँ। अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। डकैती की योजना बनाते 5 शातिरों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बुझा थानेदार को सूचना मिली कि मझौली चौक पर कुछ अपराधी इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान राहुल सहनी, राहुल कुमार, दीपक कुमार, भगत कुमार और चंदन कुमार के रूप में हुई है। ये सभी बोछा और मुशरी इलाके के रहने वाले हैं। इन सभी के पास से 3 कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 3 लुटी हुई बाइक और 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि ये सभी अपराधी पहले भी लूट और आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। एसएसपी ने कहा कि इन अपराधियों के गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार रेड कर रही है। इनके संपर्क में आए लोगों का भी रिकॉर्ड खंगालने में पुलिस जुट गई है। मुजफ्फरपुर जिला में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में बोचाहा एसएचओ को सूचना मिली कि कुछ अपराधी बोचाहा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर और लूटपाट की रोड पे लूटपाट की घटनाएं करने के मद्देनज़र इकट्ठा हुए हैं। इस मामले में बनाई गई एसएचओ बोचाहा द्वारा मौका वारदात पर रेड की गई। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को मौका वारदात से अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन, 5 गोलियां बरामद की गई। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने लगभग आधा दर्जन केसेस में उस क्षेत्र के अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और इनके पास से पूर्व में लूटी गई एक बाइक, मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। तो बाहर का भी गिरोह है या सब लोकल है? ये लोग लोकल हैं। ये लोग पहले सभी का आपराधिक इतिहास है। ये पहले 19 में और 2021 में पहले भी जेल जा चुके हैं आर्म्स एक्ट में और लूटपाट के केसेस में। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से लूटपाट करते हैं? ये लोग बोचाहा थाना क्षेत्र के रफाड़ा एरिया के रहने वाले हैं। पहले से भी ये लोग इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और ये लोग हर शाम इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद में वहाँ रोड पर
गिरोह को लूटते थे। इस प्रकार के कई अन्य गैंगों पे भी पुलिस की नज़र है, जिनके ऊपर विशेष अभियान चल रहा है। थैंक यू। दूसरे जिलों के भी गिरोह से इनके अभी तक के इनसे पूछताछ चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे ये सामान कहाँ पर अपना किसको बेचते थे और उनका रिसीवर कौन है, इसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर पुलिस ने मोबाइल लुटेरा गैंग का भी खुलासा किया है। विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरों को दबोच लिया। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान और डीएसपी प्रशिक्षु सियाराम यादव के नेतृत्व में अहियापुर थानेदार विजय कुमार सिंह ने विशेष अभियान चलाकर बड़ा जगन्नाथ और झपा इलाके के 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान झपा के जितेंद्र कुमार, अहियापुर के बड़ा जगन्नाथ का राहुल कुमार, अभिजीत कुमार, मोहम्मद सोनू, देवा कुमार और मीनापुर निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने इन सभी के पास से लूटी हुई 5 मोबाइल फ़ोन के साथ स्मैक भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी प्रशिक्षु सियाराम यादव ने बताया कि ये सभी अहियापुर इलाके में राहगीरों से मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर ये लोग राहगीरों के साथ मारपीट भी करते हैं। पुलिस की माने तो मोबाइल लूटकर ये लोग सस्ते दामों में बेच देते हैं। हाल ही में जो है मोबाइल छिनते की घटना में वृद्धि देखी गई थी, तो उसमें कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई करते हुए डीआईओ टीम और बजरा प्रभारी की टीम और एसएचओ अहियापुर की टीम ने अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी करते हुए 6 लोगों को और कई गैंग के मेंबर्स को जो मोबाइल छिनते गिरोह के हैं सबको अरेस्ट किया है। सबके पास से मोबाइल रिकवर हुए हैं और चोरी के और छिनते के अन्य सामान भी रिकवर हुए हैं और इन सबको हिरासत में फॉरवर्ड किया गया है। कैसे ये लोग ऑपरेट करते थे गिरोह? ये लोग जैसे कि बाइक पे, हाई स्पीड बाइक पे चलते हैं, 2 या 3 की संख्या में रहते हैं। खास करके ये लोग अपना शिकार जो है महिलाओं को बनाते हैं, जो खास करके अनसेफ स्थिति में बैठी रहती हैं, पीछे बैठती हैं और पीछे की तरफ ही पर्स और मोबाइल जो हाथ में बाहर करके रखती हैं, उनको ये लोग टारगेट बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल छीनने के क्रम या बैग छीनने के क्रम में या पर्स छीनने के क्रम में जो है घटनाएँ भी घट जाती हैं। तो इन लोगों को हम लोग चेक लगा रहे हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत मुजफ्फरपुर में चल रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर अब शहरवासियों का आक्रोश भड़कने लगा है। जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए जाने से लोग परेशान हैं। खासकर व्यवसायियों का कारोबार ठप पड़ गया है। इमली चिट्टी इलाके में तो हद हो गई है। सरकारी बस स्टैंड के पास पिछले 1 महीने से सड़क किनारे गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। मोहल्लेवासी नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगाते रहे, पर नाला निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और न ही गड्ढे से पानी निकाला गया। इस क्षेत्र के लोगों को पिछले 1 माह से शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से गंदे पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मंगलवार को मोहल्लेवासियों के सब्र का बांध टूट गया। लोगों का आरोप है कि वीआईपी मोहल्ले में 3 से 4 दिनों में नाले को ढाल दिया जाता है, लेकिन इधर मनमानी की जा रही है। लोगों ने बांस बल्ला से घेरकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि इधर का व्यवसाय चौपट हो गया है। आने जाने वाले कई राहगीर पानी में गिरकर जख्मी हो गए, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दीदी जाओ, बच्चे का रास्ता मुझे अभी खोल रहा है लोग इनके गारंटी पे। है कि यहाँ पर 2 महीने से नाली का खुदाई किए हुए और कोई काम नहीं हो रहा है और इसमें बच्चा गिर रहा है, सारा प्रॉब्लम आ रहा है। पानी, नाली का गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं, आने जाने में प्रॉब्लम है, महिला को आने जाने में प्रॉब्लम है, सारा चीज़ का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग का। रोजी रोटी सब कुछ बंद है, दुकान भी बंद है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। नगर निगम को जा करके नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। चौक पर जो है मेन नगर निगम का जो सप्लाई आया हुआ है वो उखाड़ दिया गया। वो बोला गया कि तो बोला कि नहीं आपका जो वार्ड पार्षद बनाएंगे, ठीक है, वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग नगर निगम में भी गए,
एप्लीकेशन भी देखे नहीं, ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं वही तोड़े हैं तो वही बनाएंगे। और वो कह रहे हैं कि ये आपको वार्ड पार्षद बनाएंगे, नगर, ये स्मार्ट सिटी वाले या नगर निगम ये सब 3 महीना से पूरा मोहल्ला 400 आदमी का जो है ना पानी जो है ना बंद है। उनको बोला जा रहा है तो आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। गोकुल में जाके देखिए 6 तारीख को जो है ना पूरा पर गड्ढा खनाया और उसमें तुरंत हाथों हाथ 1 दिन में ही पूरा ढलैया वाला सब हो गया। ऐसा क्या है, यहाँ क्यों हुआ? जहाँ बोलने वाला है, पैसा देने वाला वहाँ काम होता है। पूरा सौतेला क्या है? कल बताइए यहाँ बच्चा गिर गया, वहाँ छड़ बच गया उसमें से, वहाँ पर देखिए पूरा नाला का घर में गंदा पानी जा रहा है। ये पूरा दिया हुआ है, पूरा आवेदन दिया हुआ है नगर निगम में से, पूरा दिया हुआ है, पूरा आवेदन दिया हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है। नगर निगम ने, जिला प्रशासन कोई नहीं बंद है यहाँ। 2-2.5 महीना से नाली करके चली है, मेरा पोता नाली में गिर गया। इसके बाद पानी के पाइप उखाड़ के गाड़ी पर लाद कर लोहा कचरा में बेचने के लिए ले गया। पानी के लिए न म्युनिसिपलिटी सुन रहा है न ठेकेदार सुन रहा है, जबकि ठेकेदार को बनाना है पानी का। और वैसे ये पड़ा हुआ हम लोग एक टंकी से पानी पीते हैं, नगर निगम के पानी देता है बस। यही हजूर की जल्दी से ना पानी की भी व्यवस्था हो। नहीं तब अच्छा इसमें इतना कीड़ा है और पिलुआ पड़ा हुआ है, वो में बाती हो गया। देखिए स्कूल से आता है बच्चा हजूर, ये देखिए मेहरबानी करके जल्दी हमारा काम हो जाना चाहिए। बहुत परेशानी हो रहा है। हाँ बहुत परेशानी है, हल्ला करने का, रोड जाम करने का यही मकसद है कि काम होना चाहिए जल्दी। ये नहीं कि प्रशासन को तकलीफ हो, आम जनता को पब्लिक को, ये इसके लिए नहीं, प्रशासन को जगाने के लिए कि मेरा काम हो जाए, यही मेहरबानी है। पानी का भी व्यवस्था हो, पाइप जनवा दो कि हम लोग पानी अति करें म्यूनसिपलिटी के पर। दिनांक 14/4/2022 को नाले की खुदाई हुई रात में, और उसके बाद आज तक नाले की पानी नहीं निकली। दिनांक 26/4/2022 को स्मार्ट सिटी के ऑफिस में लेटर रिसीव कराया गया, जिसकी कॉपी नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर, नगर विकास मंत्री पटना को दिया गया। उसके बाद भी कोई जवाब आज तक नहीं मिला। और गोकुल स्वीट्स के सामने 2 दिन में 14 को रोड का ये नाला खोला है, 14/5 को, और 16/5 को उसको नाली की ढलाई हो गई। इससे साफ जाहिर होती है कि पैसा लेके काम किया गया। तो वो लोग को इस नाला में बच्चा गिर गया, जिसको रात भर हम लोग सदर हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, और 1 महीना हो गया आज तक इसकी पानी नहीं हुई। उसके बाद मैंने क्या किया कि रोड बंद करने के लिए मैंने जिलाधिकारी को एक लेटर दिया, जिसकी कॉपी रिसीव कराया अनुमंडल अधिकारी मुजफ्फरपुर, नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर, डायरेक्टर स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर, ब्रह्मपुरा थाना मुजफ्फरपुर, कि 2 दिन के अंदर में हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग मंगलवार को 10 बजे से रोड की जाम करेंगे। इसी के लिए हम लोग रोड जाम किए। हम लोग 1 महीना से भूखे मर रहे हैं, दुकान बंद है, दुकान 6 महीने से नाले की पानी लोग पी रहे हैं, और यहाँ कूड़ा का डंपिंग है, बच्चा नाला में गिर गया। इस सारी स्थितियों को देखते हुए हम लोग ने इस रोड को जाम किया, और पहले इन्फॉर्मेशन जिला प्रशासन को किया हुआ 2 दिन पहले कि मंगल को, आज तक कोई सुनवाई नहीं। इसके चलते हम लोग बंद किया। ये 2 दिन में वो कैसे हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह समझा रहे हैं कि आप लोग 2-3 दिन का समय दीजिए, प्रशासन से हमको कुछ बात हुआ है, कुछ बात और करना है, आप लोग जाम तोड़िए और सहयोग कीजिए। क्या बात हुआ है? जी प्रशासन से क्या बात हुआ है? प्रशासन लोग कहे जो आप, कुछ लोग से बात हुई, कहे जो आप गछ लीजिए, आप सरकार लीजिए, हम आप लोग को कोऑपरेट करेंगे। प्रशासन से भी बात हुई है, कुछ लोग से और बात करना है हम लोग। लोगों से हमको आश्वासन मिला है, और हम भी आश्वासन लोग को दे रहे हैं कि काम 2 दिन में शुरू हो जाएगा। जी। सहारा इंडिया समूह की ओर से निवेशकों का भुगतान नहीं किए जाने पर मंगलवार को भाकपा माले ने ब्रह्मपुरा स्थित सहारा इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख सहारा इंडिया के अधिकारियों ने ब्रह्मपुरा थाना से पुलिस फोर्स बुला लिया। पुलिस बल के पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों के साथ बकझक होने लगी। सहारा इंडिया कार्यालय के मेन गेट में ताला मार दिए जाने पर माले के नेता दरवाजे के सामने ही धरना पर बैठ गए। महासचिव सूरज सिंह ने कहा कि लाखों जमाकर्ताओं का पैसा मैच्योरिटी के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस फोर्स बुलाए जाने पर सूरज सिंह ने कहा कि सहारा इंडिया के कमिश्नर को ज्ञापन सौंप धरना प्रदर्शन की जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद सहारा इंडिया के कमिश्नर राजीव कुमार मिश्रा ने गेट में ताला मार दिया और पुलिस बल को बुला लिया, जिससे माले कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए। सहारा इंडिया बिहार के 1 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया ने लिया
लोगों ने इस पे विश्वास किया, सरकार ने इसको लाइसेंस दी काम करने के लिए। उसके लाइसेंस के आलोक में बिहार के गरीबों ने सहारा इंडिया को पैसा दिया, और जब जिनको पैसा वापसी के बात हुई तो उस समय सहारा इंडिया ने पैसे को बिना कस्टमर के सहमति से पैसे को डाइवर्ट कर दिया, पैसे को डाइल्यूट कर दिया। और उसके बाद अब बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल रहे हैं, बार बार वो सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तमाम निवेशकों का पैसा लौटा दिया। और आप देखिए कि आज ये जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन तमाम लोगों का सहारा इंडिया में पैसा है। हम लोग यहाँ पर इसी सवाल को लेकर आए कि आप पैसे के भुगतान कब शुरू करिएगा, आप इस बात की गारंटी करिए। ये तमाम लोग गरीबों ने पैसा बहुत मेहनत से, खून पसीने से पैसा लोगों ने जमा किया है, और आप तमाशा कर रहे हैं। आपके पास जब लोग जा रहा है तो आप सेबी के पास भेज दे रहे हैं, सेबी के पास लोग जा रहा है तो सेबी कोर्ट के पास भेज दे रहा है। आम लोग कहाँ जाएंगे, आम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार की जवाबदेही, पटना दिल्ली की सरकारों की भी जवाबदेही है कि बिहार के इन्वेस्टर का पैसा है, ये पैसे, इन पैसों की सुरक्षित वापसी कैसे होगी, इस वापसी पर वो सरकारें बात करें। लेकिन देख रहे हैं जब नीतीश जी के जनता दरबार में लोग जा रहे हैं तो नीतीश जी कह रहे हैं कि सहारा इंडिया में पैसा जमा करने के लिए कौन बोला था आपको, बताइए। सरकार के आज यहाँ पे मंडल कार्यालय का घेराव है। हम लोगों ने सूचना दे दिया था एसडीओ पूर्वी साहब को कि आज मंडल कार्यालय का घेराव हम करेंगे। हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण यह प्रदर्शन था। हम चाह रहे थे कि अंदर चूंकि इतना धूप है, गर्मी है और यहाँ पर सड़क जाम हो जाएगा, हम लोग अंदर में वहाँ पे जाते और अंदर जाके दरी बिछा के वहाँ पर बैठ जाते चुपचाप, और वहाँ पर से वहाँ बात हो जाती। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, अब हम लोग बात होकर खड़ा भी रहेंगे तो भी सड़क जाम हो जाएगा। इसलिए सड़क जाम करने की जिम्मेवारी हमारी पार्टी के ऊपर नहीं है। हम लोगों ने जाम बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमारा जाम का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। हमारा तो मंडल कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम है, और हम चाहते हैं कि सहारा इंडिया के एक सड़कों पर बैठे हुए नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो सड़क पर बैठे हुए हैं, इसलिए कि आप चूंकि वहाँ पर बैठने नहीं दिए, अब नाली में तो जाकर कोई बैठेगा नहीं। हाँ, अब नाली में जाकर तो कोई बैठेगा नहीं, स्टेट बैंक में घुस के तो कोई बैठेगा नहीं। यहाँ पर तो पूरा कार्यालय है, यहाँ तो पूरा कार्यालय है। लोग इतना लंबा जुलूस निकाल कर आए हैं, 2-2.5 घंटा रास्ता में मार्च किए हैं, लोग थके हुए हैं, इसलिए लोग जो है कि बैठ गए। हम तो उनसे अभी भी कह रहे हैं, हम तो उनसे अभी भी कह रहे हैं कि आप भैया अंदर में ये कर दीजिए। हम लोग एक पार्टी के जिम्मेवार मतलब लीडर हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अंदर में जाने दीजिए। बस जमाकर्ता का पैसा दे दीजिए, जमाकर्ता का पैसा दे, और कोई मांग नहीं, जमाकर्ता का पैसा दे दीजिए, मामला खत्म हो जाए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि 2 युवकों की मौत के बाद भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मंगलवार को मेयर राकेश कुमार पिंटू ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद उन्होंने स्मार्ट सिटी के एमडी विवेक रंजन मैत्री के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हिटलर तक बता डाला। वैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 9 जून को समाप्त हो रहा है, पर 1 महीने पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को भेज दिया। आज हम स्मार्ट सिटी के निदेशक यानी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है जगह जगह में गड्ढा का तब्दील करना, हादसों का शहर बना देना। आखिर 2 मौत यहाँ पर हो गई। नगर निगम के प्रशासक और स्मार्ट सिटी के जो भी अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे हैं, और ऐसा ही आलम रहा तो हमारा शहर में आने दिनों में ये मौत का कुआं बन जाएगा। जगह जगह गड्ढे को छोड़ दिया गया है, जहाँ कहीं मैंने नाला को वहाँ पानी भरा हुआ है, कोई भी हादसा हो सकता है, छड़ निकला हुआ है। अगर वहाँ पर कोई आदमी गिरता है तो वो सीधे मौत के मुंह में जाएगा। इस सब कारणों के लिए हमने अपने स्मार्ट सिटी के जो एमडी हैं उनको भी अवगत कराया, सीईओ को अवगत कराया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इस सब से आजीज होकर के आज हम इस्तीफा देने का विचार किए हैं। देखिए, जैसे कि इनको जो काम करना था कि जैसे बैरिया गोलंबर से होते हुए स्टेशन रोड होते हुए और धर्मशाला चौक तक आना था, इन्होंने क्या किया कि पहला वहाँ पर बैरिया गोलंबर पर गड्ढा कर दिया, फिर उसके बाद लक्ष्मी चौक पर गड्ढा करके ये काम शुरू कर दिया, फिर मेहदी हसन चौक पर काम शुरू कर दिया, इमली चट्टी में काम शुरू कर दिया। जैसे टुकड़ों में काम इन्होंने जो स्टार्ट किया है, जिसके कारण शहर में नाले अवरुद्ध हो गया है। जगह जगह पाइपलाइन को फोड़ देना, जिसके कारण माने ये जनता को प्यासी रहती है। यहाँ पर गंदा पानी जिससे उस लोग के कारण माने पाइप फोड़ने के कारण गंदा पानी का सप्लाई होता है। आखिर कब तक माने ये रहेगा, जनता क्यों इस बात को भुगतेगी? ये सब कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ।
और जैसे कि हमने कितनी बार जांच किया यहाँ पर, जैसे तिलक मैदान रोड में वहाँ पर 14 इंच का नाला सिर्फ बनाया गया है, उसके बारे में हमने नगर आयुक्त महोदय जो एमडी भी हैं उनको अवगत कराया, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार भी जांच करने के लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजे कि वहाँ पर क्या मैटर क्या है, इसको देखा जाए। अभी तक वो तोड़ा नहीं गया है। हमने स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी वहाँ पर अनियमितता बरती गई है उनको नया नाला निर्माण करना है, और नया जो 14 इंच का नाला है वहाँ पर एज फॉर एस्टीमेट जो 2 फीट का नाला होना चाहिए था वो 2 फीट का नाला बनाना है। अभी तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर BST से लेकर के तिलक मैदान नवयुवक समिति तक 2 महीने से ऊपर हो गया गड्ढा खनने हुए, अभी तक उसका कब से बोल रहे हैं कि 1 इंच भी जो वो लोग काम करे, 1 इंच काम करने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन वहाँ पर आदमी डूब जाते हैं, चूँकि वहाँ पर आने वाले दिनों में जो बरसात आने वाली है तो इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा किधर गड्ढा है किधर नहीं है। हमने वहाँ पर बोला कि बैरिकेटिंग कीजिए, कहीं कोई बैरिकेटिंग नाम का चीज़ नहीं है। जगह जगह फिर आपको तेजपाल बिल्डिंग के सामने में गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया, वहाँ पर गड्ढा खोदने का क्या औचित्य था। मुजफ्फरपुर के तापमान में 4 डिग्री के उछाल के बाद भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल हो गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं मंगलवार को 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। भीषण गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर भीड़ एकदम से कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में गर्मी का सितम 2 दिन और चलने वाला है। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो 2 दिन बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान बादल छाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हो सकती है, तेज हवा भी चल सकती है। अधिकतम तापमान में गुरुवार से पहले कमी आने की संभावना कम है। बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नारियल पानी, गन्ने का रस, आम का पन्ना और अन्य फलों के रस का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी में फल दुकानदार भी गर्मी से सूख रहे फलों को छींटा देकर बचाते नजर आए। वहीं पैसे वाले तो महंगी गाड़ियों में AC फुल कर गर्मी से बच रहे हैं और गरीब सड़कों पर गमछे और छाते के सहारे गर्मी से बचते दिखे। गर्मी तो प्रचंड है और इस गर्मी को देख के हमको तो लग रहा है कि बहुत जल्दी चमकी बुखार जो उठता था वो गरीबों में काफ़ी मात्रा में बढ़ना शुरू होगा। कितने बच्चे मरेंगे इसकी कोई अब मतलब था नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन तो नियंत्रण कोई निरंतर नहीं है। ये कहावत है कि हमने ये काम किया, लेकिन काम का रिजल्ट कहाँ है। आज भी चमकी बुखार का कुछ न कुछ हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको बच्चे मिल जाएंगे। क्या स्थिति लग रही है? 2 बच्चे अभी एडमिट भी हैं। बाजार की क्या स्थिति लग रही है? बाजार की ये स्थिति है कि गरीब जो रोजमर्रा का जीवन व्यतीत करने वाले हैं उनको गर्मियों में काम करना भी कठिन हो गई है और काफ़ी लोग मरने की स्थिति में आ चुके हैं। और इस गर्मी का और आने वाले समय में इससे भी प्रचंड गर्मी बढ़ने वाली है। गर्मी की स्थिति तो बहुत भयावह। इसी तरह गर्मी अगर पड़ती रहेगी तो जनमानस के साथ साथ आदि मानव को भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी सड़क पर चलने पर गाड़ी से चलिए, रिक्शा से चलिए या स्कूटर से चलिए, लगता है कि सड़क इतनी धुकी हुई कि छाती को छेद रहा है। बड़ी मुश्किल से लोग क्रॉस कर पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भयावह स्थिति बनी हुई है और जो तापमान बढ़ रहा है उससे अंदाज़ लगता है कि आने वाले समय में इससे ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। छोटे बच्चे पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। स्कूल जाने में लोग को कठिनाई हो रही है, आने में कठिनाई हो रही है, रिक्शा पुलर को कठिनाई हो रही है, लेबर के काम करने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है। इस तरह की कठिनाई का लोग झेल रहे हैं इस गर्मी में। आने वाले वक्त में इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे उनका शिक्षा छूटेगा, जो आदमी मजदूरी करके नहीं जा पाएगा तो उसकी मजदूरी छूटेगी। इस तरह की समस्या से लोग घोर परेशान है, लेकिन पेट की खातिर, जीवन की खातिर उसको झेल रहा है। झेलने के बाद उसको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। काम का है, पेट है, समाज है, स्कूल है, कॉलेज है, तो उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन भगवान ऐसी प्रचंड गर्मी से हम तमाम आदि मानव के साथ साथ पशु पक्षी की भी रक्षा करें।
मंगलवार को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेन-टू-शिन कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में दशरथ स्टेडियम काठमांडू में दिनांक 25 से 30 मई तक आयोजित होने वाली माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए चयन ट्रायल रखा गया और अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में किया गया। ये सभी चयनित खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चयन ट्रायल इंडिया जेन-टू-शिन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन शिहान राहुल श्रीवास्तव और ऑब्जर्वर सुनील कुमार एवं IAS चंद्रमोहन प्रसाद सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। आज जो है रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेन-टू-शिन कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में लगभग 30 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह प्रतियोगिता नेपाल के काठमांडू में 25 से 30 मई को आयोजित होना है। इस प्रतियोगिता में जो चयनित खिलाड़ी हैं उनका नाम इस प्रकार है: सूरज पंडित, हिमांशु राज, आशिफ अनवर, सरफराज सिद्दीकी, नासिर फिरोज, क्रिश राज, स्वीटी कुमारी, आस्था व आस पहुजा। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन सभी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल जो है यहाँ के ऑब्जर्वर सुनील कुमार के देखरेख में हुआ था। इसमें साथ ही इन सभी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल में उपस्थित रहे IAS चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी, जो कि राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष भी हैं, और शिल्पी सोनम। इन सभी के देखरेख में यह प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया। जो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे वहाँ से मेडल जीत के आएंगे और देश और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। क्या उम्मीद है इन खिलाड़ियों से? उम्मीद और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे उस दबाव में न पड़े और वहाँ से अच्छे प्रदर्शन करें और बहुत सारे मेडल जीत के लाएँ, ताकि बच्चों का भी आगे फिर मनोबल बढ़ा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम सोमवार को तीसरे दिन पूरा हो गया है। हिंदू पक्ष के अनुसार दावा किया गया है कि नंदी के मुख के सामने मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर में मंगलवार की सुबह बाबा गरीबनाथ मंदिर के सामने पुजारी और हिंदूवादी संगठनों ने हर्ष जताते हुए जमकर आतिशबाजी की। अभिषेक पाठक ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में महादेव के प्रगटीकरण से देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। वहीं योगेश कुमार टिंकू का कहना है कि जल्द से जल्द वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हर हर गंगे महादेव बाबा काशी विश्वनाथ जी की जय। आज 1669 से तपस्या में लीन नंदी महाराज जी की तपस्या आज सफल हुई। ज्ञानवापी परिसर में 12 फीट 8 इंच के पन्ना से बने शिवलिंग के निकलते ही सभी सनातनी भाइयों में, सभी मुजफ्फरपुर के सनातनी भाइयों में उत्साह का माहौल है। और आज बाबा गरीबनाथ के दरबार में हम सभी मुजफ्फरपुर के सनातनी भाइयों के द्वारा पटाखा फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस शुभ अवसर का उत्साह मनाया गया। कल सोमवार के दिन जो काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में जो शिवलिंग मिला है, ये लगभग पिछले 353 साल से उसको कैद करके रखा गया था, भरमा के रखा गया था मुगलों के आजम से, जिसको कल ही के दिन 16 मई 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण ली थी और कल ही के दिन 16 मई 2022 को सोमवार दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन वहाँ भगवान शिव का उत्पन्न हुआ। इस खुशी में बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर समस्त हिंदुओं ने और विभिन्न संगठन के लोगों ने पटाखे छोड़े और मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के बधाइयाँ दी।
साहू पोखर पूजा समिति की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को साहू पोखर पर गंगा आरती की गई। पंडित अजय झा और राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कराई। इसके बाद धूप दीप से आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान और महाप्रयाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ है। उन्होंने त्याग का महत्व बताया है, जिसे जगत कल्याण के लिए अपनाना चाहिए। मौके पर पंडित राजेंद्र झा, वरुण पांडे, श्री रंजन साहू, देवकांत झा, आकाश चौधरी, आकाश राजपूत सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। बोलिए। तो यहाँ बैठ के बोलिए। हर महीने साहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर गंगा आरती की जाती है। उसी को लेकर आज आरती की गई और आज का आरती कई मायनों में विशेष महत्व रखता है। आज गौतम बुद्ध का जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और आज ही के दिन गौतम बुद्ध ने अपना प्राण भी त्यागा था। परित्राण दिवस भी आज मनाते हैं, इसलिए आज का विशेष महत्व है। और गंगा मैया की आराधना करके हम लोगों ने जगत कल्याण की कामना की है। इसी उद्देश्य से हर महीने साहू पोखर पर आरती की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।